बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल हैरत कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तरीकी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। हमारा आज का मौजू मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम सन 695 और हिजरी 75 में ताइफ में पैदा हुए। इससे पहले कि मोहम्मद बिन कासिम के हालात हम शुरू करें, थोड़ा सा पस मंज़र ये गुजारिश कर दें कि अरब जो थे वो शुरू से इन इलाकों यानी हिंदुस्तान में उनका आना जाना था। सिंध मुसलमानों के हाथों जो फतह हुआ, इससे पहले भी मुसलमान जो तबलीग के लिए, तजारत के लिए मालाबार और सारंदीब की तरफ आते थे। सारंदीब में कुछ जो है वो अरब ख़ानदान आबाद थे, उनमें से कुछ की हलाकत हो गई, लिहाजा राजा जो था वो वलीद बिन अब्दुल मलिक की जो है वो हमायत हासिल करने के लिए उसने उन ख़ानदानों को जिनके सरबराह हलाक हो गए थे एक जहाज़ में सवार करवाया और वलीद बिन अब्दुल और हज्जाज बिन यूसुफ के लिए बड़े कीमती तोहफ़े रवाना करने के साथ उसमें वो लोग भी बैठ गए जो उस वक्त सरहंदीब यानी श्रीलंका से हज के लिए मक्का जाना चाहते थे। जब ये जहाज़ जो 8 के करीब थे बहरा हिंद में सफ़र करते हुए राजा दाहिर के शहर दीबिल के पास से गुजरने लगे तो राजा दाहिर के लोगों ने उन्हें लूट लिया और सारे जो लोग थे उन्हें जो है वो कैद में डाल दिया। इस मौका पर बनु अल अजीज की एक लड़की ने चिल्ला कर कहा कि हज्जाज हमारी मदद को पहुँचो। उसने ये अल्फाज 3 बार दोहराए और ये अल्फाज जब हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुँचे तो मवर्रखीन कहते हैं कि उसने भी 3 बार बड़े जोश और जज्बे से लब्बैक कहा और फैसला कर लिया कि मैं अपने इन मुसलमान भाई बहनों की मदद ज़रूर करूँगा। चनाचे पहले एक ख़त राजा दाहिर को लिखा गया कि इस तरह मुसलमान आ रहे थे, तुमने उन्हें लूट लिया है, कैदी बना दिया है, फिर फौर उन्हें रिहा कर दो। राजा दाहिर ने कहा मेरा इससे कोई तल्लुक़ नहीं, ये बहरी कज़ाकों का काम है। हालांकि राजा झूठ बोल रहा था कि इसलिए कि ये काम मैद कबाइल का था जो साहिल के साथ साथ फैले हुए थे और वो राजा दाहिर ही के आदमी थे। जब राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया तब हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से हिंदुस्तान पर हमला आवर होने की इजाज़त तलब की। खलीफा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि इस मुहिम पर जितना जो है कौमी ख़जाने से खर्च होगा मैं उसका दुगना जमा करवाऊँगा, इस पर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इजाज़त दे दी। चुनाचे 6000 का एक लश्कर हज्जाज बिन यूसुफ ने, जिसकी तादाद मुतनाज़ा है, कुछ कम कहते हैं कुछ 2000 भी कहते हैं, तो ये लश्कर हज्जाज बिन यूसुफ ने उबैदुल्लाह बिन नमान की सरकर्दगी में दीबिल पर हमला आवर होने के लिए भेजा। दीबिल के बाहर खौफनाक रन पड़ा और करीब था मुसलमान फतह मंद हो जाते कि उबैदुल्लाह बिन नमान शहीद हो गए। इस तरह मुसलमानों को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। हज्जाज बिन यूसुफ ने दूसरी जो मुहिम थी वो बदियल की जो है कमान में भेजी। बदियल भी दीबिल के लश्कर पर हमला आवर हुआ और उसने दीबिल के लश्कर को काफ़ी पछपा भी किया, लेकिन जंग करते हुए बदियल का घोड़ा जब हाथियों के सामने आया, इसलिए कि दीबिल की इस जंग में राजा दाहिर ने अपने बेटे जयसीना को हाथियों पर मुश्तमिल एक लश्कर देकर भेजा था। चुनाचे हाथी को देखकर आपका घोड़ा बिदक गया
आप गिर गए और इस तरह वो भी शहीद हो गए। बदील के मारे जाने का हज्जाज बिन यूसुफ को इतना दुख और गम था कि उसने मुअज्जिन से कहा कि हर अजान के बाद मेरे सामने बदील का नाम लिया करो ताकि मैं दुश्मन से उसका इंतकाम लेना ना भूल जाऊं। चुनांचे इसके बाद बहुत से लोगों ने हज्जाज बिन यूसुफ से गुजारिश की कि हमें इस मुहिम का सरबराह बनाए और हम आपको दीबल और दूसरे इलाके फतह करके दिखाएंगे। लेकिन इस मौका पर हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उसने कहा मैंने कुरानंदाजी किया, और इस कुरानंदाजी में इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम सखवी का नाम आया। चुनांचे हज्जाज बिन यूसुफ ने हिंदुस्तान पर हमलावर होने के लिए अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार मोहम्मद बिन कासिम का इंतखाब किया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी और वो एक मुहिम पर गया हुआ था, और वो मुहिम जो थी जरजान में जो है और कुछ दूसरे शहरों में थी, जिसे उसने बड़ी कामयाबी से, ये मुहिम कुर्दों के ख़िलाफ़ थी, जैसे उसने बड़ी कामयाबी से सर किया था। उसके बाद जिस वक़्त हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि अब दूसरी कोई मुहिम पे ना निकलना, मैं एक लश्कर भेज रहा हूँ, तुमने हिंदुस्तान पर हमलावर होना है, उस वक़्त जो है मोहम्मद बिन कासिम शिराज शहर में क़याम किए हुए था। चनाचे उसने वहाँ वो रुक गया। जब मोहम्मद बिन कासिम के पास हज्जाज बिन यूसुफ का भेजा हुआ लश्कर पहुँच गया, तो एक लश्कर का हिस्सा और जंग का दूसरा सामान हज्जाज बिन यूसुफ ने समुद्र के रास्ते भी भेज दिया था। और हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐसा लश्कर को लेस किया कि हर लश्करी के लिए सुई धागे तक मुहैया किया। बाद में इसने ये भी इंतज़ाम किया, क्योंकि अरब सिरके के बड़े इस्तेमाल के शायक थे, चूँकि पानी उन ज़मीनों का खारा था, उसने रुई को सिरके में भिगोकर खुश्क किया और उसके गट्ठे बनाकर झाड़ू के ज़रिए मोहम्मद बिन कासिम को बजाए और ये कहा कि जब पानी पीने लगो तो रुई को भिगोकर थोड़ा सा पानी में निचोड़ लिया करें। महाराज मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ा। पहले पंजगुर को फतह किया, पंजगुर को फतह करने के बाद अरमन बेला को फतह किया। उसके बाद अपना लश्कर लेकर जो है दीबल के सामने नमूदार हुआ। दीबल के अंदर एक बहुत बड़ा देवल था, देवल यानी मंदिर था, और देवल के नाम पर ही इसका नाम दीबल था। जब आपने उसका मुहासरा किया तो मंजनीकें शहर के गिर्द लगाई। इस मौका पर एक ब्राह्मण ने बड़ी राजदारी से मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि ये लोगों का जो अंदर रहते हैं दीबल में, उनका अकीदा है कि जब तक ये मंदिर कायम दायम है उस वक्त तक जो है शहर को कोई नहीं फतह कर सकता। और जो मंदिर था उसका बहुत बड़ा गुंबद था, उस गुंबद के ऊपर जो बहुत बड़ा जो है एक बांस था, जिसके साथ हरे रंग का जो है एक जो है झंडा लटक रहा था। चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे बड़ी मंजनीक को नस्ब कराया। इस मंजनीक का नाम था अरूसक और इसको चलाने वाला था जौना। बस आपने जौना को हुक्म दिया कि चलाओ। जौना ने मंजनीक पत्थर फेंके और झंडा भी नीचे, और जो गुंबद था मंदिर का वो भी उसने गिरा दिया। इस शहर में अफरा तफरी फैल गई। शहर के अंदर जो लश्कर था वो बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला आवर हुआ। मुसलमानों ने उसे बदतरीन शिकस्त दी। इस तरह दीबल पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। दीबल के कैद खाने ही से वो सारे कैदी मिल गए जिनको मुसलमानों के जादू से कैदी बनाया गया था। उनके साथ चूँकि दीबल के जेल के दरोगा ने अच्छा बर्ताव किया था, लिहाजा दरोगा के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने भी बड़ा उम्दा सलूक किया। दीबल को फतह करने के बाद इसे इंतज़ामात को आखिरी शक्ल दी। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने नैरून यानी मौजूदा हैदराबाद का रुख किया। नैरून की हालत ये थी कि जब बदील आया था हमला करने के लिए तो उसने पहले ही देख लिया था कि चूँकि
अरबों से टक्कर ली है इस राजा दाहिर ने, तो अरब ज़रूर इसको सजा दे के रहेंगे। चुनाचे उसने खुफिया तौर पर अपने नुमाइंदे हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ भेजकर उसकी अताअत कर ली थी और जजिया देना कबूल कर लिया था। अब मोहम्मद बिन कासिम जिस वक्त नैरून की तरफ पहुंचा, तो नैरून का हाकिम उस वक्त जो है वो राजा दाहिर के पास उसके मरकजी शहर अलवर यानी अरूर की तरफ गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में जो लश्कर था और लोग थे वो कला बंद हो गए, दरवाजे बंद कर लिए। इतनी देर तक राजा भी आ गया। वो बड़ा परेशान हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम पहुंच गया और लोगों ने दरवाजे क्यों बंद किए। उसने दरवाजे खुलवा दिए। उसने बड़ा उम्दा इस्तकबाल किया मोहम्मद बिन कासिम का और उनकी खिदमत और मदारत भी की। नैरून को फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सेवन का रुख किया। रास्ते में मौज नाम का एक आता था इलाका, यहाँ भी नैरून की तरह ज़्यादातर बुद्ध मत के लोग आबाद थे। वो जंग नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अताअत इख्तियार कर ली। उसके बाद सेवन का रुख किया मोहम्मद बिन कासिम ने। सेवन में उस वक्त बजे राय जो है वो हुकूमत कर रहा था। बजे राय ने मुकाबला किया, लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने ज़ोरदार हमले किए तो बजे राय वहाँ से निकल कर जो है बंदन के इलाके की तरफ भाग गया और इस तरह जो है सेवन पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। सेवन के इर्द गिर्द में चन्ना कौम आबाद थी। वो भी कुछ फिक्रमंद हुए। उन्होंने अपना एक जासूस भेजा कि देखो मुसलमानों के अब आगे क्या इरादे हैं। उनका जासूस जब गया तो उन्होंने देखा मुसलमान वुज़ू कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम की इमामत में नमाज अदा की, दुआ मांगी। उसने ये जो मुसलमानों के अंदर यकजहती देखी तो ये सारा मामला आके चन्ना के सरदार से कहा और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में हाजिर होकर तवाइफ पेश किए। मोहम्मद बिन कासिम ने खाने पर उनकी बेहतरीन तवाज़ो की। इस मौका पर मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा, तुम लोग तो यानी रिज़्क़ दिए गए हो, मरज़ूक़ हो, रिज़्क़ दिए गए हो खूब। ये मोहम्मद बिन कासिम की उनके लिए दुआ थी। सेवन से निकल के और चन्ना वालों से मामला तय करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम का रुख किया। अब जो राजा विजय राय था सेवन का, वो वहाँ भी से भी भागा, निबान से, बंधन से, यानी बंधन से भी भागा। पहले उसने सेवन से निकलकर बंधन में पनाह ली थी। बंधन का जो हुक्मरान था वो मुसलमानों से नहीं लड़ना चाहता था। काका उसका नाम था। वो बजाते खुद हाजिर हुआ, मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत में अताअत कबूल कर ली। तो काका को मुखातब करके मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, तुम्हारे यहाँ जब कोई अच्छा आदमी आए मेहमान तो उसे क्या पेश करते हो? उसने कहा कुर्सी और रेशमी कपड़ा हम बड़ी खुशी से पेश करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी खुश होकर उसे एक कुर्सी और रेशमी कपड़े दिए, जिस पर काका खुश हो गया और वापस चला गया। बस काका से निकलकर सेवन का हुक्मरान बजे रहो सीसम चला गया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी सेवन को फतह करने के बाद सीसम का रुख किया और जो है माशरा कर लिया। यहाँ खूब जंग हुई। इस जंग के दौरान सेवन का राजा बजराव भी मारा गया और सीसम को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर लिया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दरिया सिंध का रुख किया। मगरबी दरिया के मगरब किनारे पर जाके उसने पड़ाव किया। इस मौका पर राजा दाहिर को भी ये खबर हो गई थी कि उसके सारे जो ज़ैली राजा और हुक्मरान हैं सब मुसलमानों की अताअत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। चुनाचे उसने एक बहुत बड़ा लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का रास्ता रोकने के लिए भेजा, जिसने दरिया को अबूर किया। दोनों लश्करों में टकराव हुआ और इस टकराव में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के उस लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। बहुत से दुश्मन मारे गए
कुछ दरिया में डूबे, कुछ पार चले गए। ये सूरत हाल देखते हुए राजा दाह ने अपने बेटे जयसीना को एक बहुत बड़ा लश्कर दिया और उसे ये हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को किसी भी सूरत दरियाए सिंध को अबूर करके मशरक़ी के किनारे पर नहीं आना चाहिए था। चुनाचे जयसीना मशरक़ी किनारे पर जाकर पड़ाव कर गया, लेकिन बड़ी राजदारी से काम लेते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने कश्तियों के जरिए दरियाए सिंध को पार किया और आगे बढ़ा। उसका इरादा था कि रावड़ शहर पर हमला हो। रावड़ शहर की तरफ जाते हुए सबसे पहले मुकाबला हुआ जयसीना के साथ। जयसीना को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 32 शिकस्त दी। वो जंग के करीब मारा जाने वाला था कि एक हाथी जो लश्करी जो उसको मारने के लिए भागा, उसके दरमियान एक हाथी आ गया, जिसकी वजह से जयसीना को भागने का मौका मिल गया। इस तरह मशरक़ी के किनारे पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के बेटे जयसीना को 32 शिकस्त दी। उसके बाद वो रावड़ की तरफ बढ़ा। रावड़ के बाद जो है वो मुहासरा किया। उन्होंने कुछ मज़ाहमत की, लेकिन उनकी मज़ाहमत किसी काम ना आई और मोहम्मद बिन कासिम जो है रावड़ को भी फतह करने में कामयाब हो गया। रावड़ के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद का रुख किया। ब्राह्मणाबाद जो है, ब्राह्मणाबाद जाते से पहले उसको खबर हुई कि राजा दाहिर बजाते खुद एक लश्कर लेके आ रहा है मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला करने के लिए। चुनांचे मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर दोनों के लश्कर आमने सामने हुए। जब आमने सामने हुए तो कहा जाता है कि इतना गजब का और गुमसान का रण पड़ा कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इस मौका पर जब शाम के करीब जब जंग पहुंची तो राजा दाहिर ने पहुंचा, उसके लश्कर की तादाद काफ़ी कम हो गई थी। वो घोड़े से उतरा, पैदल जंग करने लगा ताकि उसके लश्करी में जोश और जज्बा पैदा हो। इस मौका पर बनु कलाब का एक अरब उसके करीब गया और राजा दाहिर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने ऐसी तलवार मारी कि सर चीरता वो उसे गर्दन तक पहुंच गया। राजा हलाक हो गया। राजा के हलाक होते ही उसके बच्चे खुचे लश्करी भाग गए। इस तरह अरोड़ के बाद राजा को भी 32 शिकस्त हुई। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद का रुख किया। ब्राह्मणाबाद वालों ने मज़ाहमत की, लेकिन उनकी कोई भी मज़ाहमत किसी काम ना आई। शहर फतह हो गया और बहुत से लोगों को कैदी बना लिया गया। इन कैदियों में राजा दाहिर की बीवी लाडी भी शामिल थी। चुनांचे जब लोगों को पता चला कि इसमें औरतों में राजा दाहिर की बीवी भी है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि इस औरत को अलहदा पर्दे में रखा जाए और उसकी इज्जत और उसका एहतराम किया जाए। चुनांचे ब्राह्मणाबाद को फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के मरकज़ी शहर अरोड़ यानी अलवर का रुख किया। यहाँ काफ़ी मज़ामत हुई। मासरा तूल जब पकड़ने लगा तो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने एक तरकीब की। जिस ऊँट बरछा रंग के जिस ऊँट पर राजा दाहिर के साथ उसकी बीवी जो है बैठा करती थी, उसी ऊँट पर राजा दाहिर की बीवी जो कैदी होकर आई थी, उस ऊँट पर उसे बिठाया। उसने अरोड़ के लोगों को मुखातब करके कहा, लोगों मेरी बात सुनो, जंग करना बेकार है। तुम ज़्यादा दिन जो है मोहम्मद बिन कासिम के सामने ना ठहर सकोगे। दाहिर मारा जा चुका है, लिहाजा तुम्हारी जद्दोजहद फजूल है। ये बातें सुनकर अरोड़ वाले हिम्मत छोड़ गए और इस तरह रोड पर यानी मरकजी राजा दाहिर के मरकजी शहर पर भी कब्जा हो गया। इसके बाद छोटे मोटे जजीरे और या छोटे मोटे जो कले थे वो फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का रुख किया। मुल्तान का राजा भी उस वक्त बुद्ध से ताल्लुक़ रखता था। उसने काफ़ी मज़ाहमत की, लेकिन जब उसने देखा कि अब वो रोक नहीं सकता, इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम को
एक नाले का पता चल गया जिसके ज़रिए शहर में दाखिल हुआ जा सकता था। जब ये मामला हुआ तो मुल्तान का राजा कश्मीर की तरफ भाग गया। शहर में मोहम्मद बिन कासिम दाखिल हुआ अपने लश्कर के साथ। यहाँ भी बुद्ध मत के मंदिर थे। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम के हाथ ऐसा कमरा लगा जो लंबाई चौड़ाई के लिहाज से 16 बाई 10 फुट था और ये सारा सोने से भरा हुआ था। ये सारी माल गनीमत कब्जे में लिया गया और मुल्तान के बाद आपने कुछ जासूस मोहम्मद बिन कासिम ने कन्नौज की तरफ भिजवाए ताकि उसके बाद वो कन्नौज पर हमलावर होना चाहता था। इसी दौरान पहले इराक़ में हजाज बिन यूसुफ मार गया, वो चंद माह बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक बन गया और उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो खलीफा बना। मोहम्मद बिन कासिम कन्नौज पर हमलावर होने की यह तैयारी कर रहा था कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मोहम्मद बिन कासिम को मजबूर करके वापस बुला लिया। इराक़ का हाकिम उसने एक शख्स साले को मुकर्रर किया जो बदतरीन दुश्मन था हजाज और उसके रिश्तेदारों का। चुनांचे मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके वासत के ज़िंदान में डाल दिया गया, जहाँ पहले से हजाज बिन यूसुफ के सारे रिश्तेदार बंद थे और ज़िंदगी के आखिरी दिन वही तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए मोहम्मद बिन कासिम फौत हो गया। अब जाते जाते मेरी गुजारिश ये है कि ये किताब जिसके ऊपर हजाज बिन यूसुफ लिखा हुआ है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम के पूरे हालात जो हैं वो तफसील के साथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक और किताब है मोहम्मद बिन कासिम के, इनका भी मुताला करके आप मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। जाते जाते फिर मैं वही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी तारीखी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।